हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएसटी हीरो मेकिंग जीएसटी सिंपल। दोस्तों, जैसे आपको पता है कि ई इनवॉइसिंग अब मैंडेटरी हो चुका है 50 करोड़ से ज़्यादा टर्नओवर वाले बिजनेसेस के लिए। तो 1 अप्रैल 2021 से आपको ई इनवॉइस जनरेशन करना पड़ेगा आपके B2B ट्रांजैक्शन के इनवॉइसेस के ऊपर। तो अब आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो में कि जब ई इनवॉइस जनरेट करने आप जाते हो तो बहुत सारे एरर्स को आप फेस करते हो। फॉर एग्जांपल डुप्लीकेट IRN और उसके बाद पोर्टल के भी कुछ एरर्स आपको परेशान करते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस ई इनवॉइसिंग एरर्स को अवॉइड कर सकते हैं और कौन से वैलिडेशंस आपको करने हैं ताकि आपको ये एरर फिर से परेशान ना करे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन अगर आपको कुछ डाउट है इनवॉइसिंग को लेकर तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो आइए दोस्तों, जानते हैं मोस्ट कॉमन एरर्स फ्रॉम द IRP पोर्टल। IRP पोर्टल पर जाने पर आपको ये जो एरर्स है वो कोड के माध्यम से आपको बताए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं उसका कोड और डिस्क्रिप्शन। सो कोड 2150 इनवॉइस रेफरेंस नंबर डुप्लीकेशन। IRN नंबर का अगर डुप्लीकेशन आता है तो ये एरर कोड आता है। इनवैलिड HSN कोड, ये भी एरर आपको IRP पोर्टल से दिखाई देगा अगर आपका HSN कोड सही नहीं होगा। So the taxable value of all item must be equal to the total taxable value। अगर आपके कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक्स है तो फिर 2182 का एरर कोड आएगा आपको, जिसमें आपके टैक्सेबल वैल्यू की ऑल आइटम्स की जो टोटल वैल्यू है उसमें अगर कुछ डिफरेंस है तो आपको ये एरर आएगा। एंड एरर कोड 2189 इनवैलिड टोटल इनवॉइस वैल्यू। तो अगर आपकी वैल्यू जो है इनवॉइस की वो टोटल जो है वो गलत है, इनवैलिड है, तो भी आपको एरर आएगा। एरर 3028, इस एरर में GSTN मिसिंग इन द इनवॉइस सिस्टम, मतलब वो गलत GSTN हो सकता है। एंड 3029, ये जो एरर आता है तब इनएक्टिव GSTN, मतलब अगर उसका GSTN है सप्लायर रिसिपिएंट का अगर GSTN जो है वो इनएक्टिव है, वो ब्लॉक्ड है, तब ये एरर्स आते हैं। तो दोस्तों, ये मोस्ट कॉमन एरर्स आपको IRP पोर्टल से फेस करने पड़ते हैं। तो इसमें होता क्या है कि आपका जो वर्क है वो डबल हो जाता है, बार बार आपको डिनाई किया जाता है आपका इनवॉइस जनरेशन। तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो दोस्तों, ये थे मोस्ट कॉमन एरर्स रिगार्डिंग ई इनवॉइसिंग। अब हम जानेंगे कि कौन से वैलिडेशंस हमें करने हैं ताकि वापस कभी हम इन एरर्स को फेस ना करें और कैसे हम ई इनवॉइसिंग के एरर्स अवॉइड कर सकते हैं। आइए जानते हैं। तो आइए दोस्तों, जानते हैं ई इनवॉइसिंग वैलिडेशंस कौन से करने हैं आपको। तो यहाँ में मैंने 4 पार्ट्स किए हैं और कौन से वैलिडेशंस, कौन से चेकलिस्ट आपको करनी है ताकि आपका ई इनवॉइस जनरेट हो एक्यूरेटली। सो नंबर 1, ई इनवॉइस स्कीमा एरर। तो स्कीमा के कुछ एरर्स है, फॉर एग्जांपल मैंडेटरी फील्ड। अब मैंडेटरी फील्ड्स बहुत सारे हैं, सप्लायर्स का GSTN, रिसिपिएंट का GSTN, ऐसे 120 अबोव मैंडेटरी फील्ड्स है एज पर बिजनेस कैटेगरी। तो उन्हें आपको चेक करना है आपके बिजनेस कैटेगरी वाइज कि जो जो मैंडेटरी फील्ड्स है उन्हें आपको चेक आउट करना है इनवॉइस जनरेशन के पहले। नेक्स्ट आता है डेटा स्पेसिफिकेशन एरर। अब यहाँ पर आता क्या है कि अगर कहीं पर आपको स्ट्रिंग, डेसिमल, नंबर या फिर डेट, ऐसा पर्टिकुलरली डेटा टाइप में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है और आपने वहाँ पर गलती की है तो फिर उसे भी आपको चेक करना है, नहीं तो आपका ई इनवॉइस इनवैलिड हो जाएगा और जनरेट ही नहीं हो पाएगा, आपको एरर आ जाएगा। नाउ थर्ड, ई इनवॉइस जेसन स्कीमा। अब जेसन फॉर्मेट में कभी कभी कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा में फ़र्क हो जाता है और उसकी वजह से गलत इंफॉर्मेशन इनवॉइस पोर्टल पर चली जाती है। तो इसीलिए इनवॉइस जब जनरेट कर रहे हो आप, तब जेसन स्कीमा आपको चेक करना है कि आपका वो सही है या नहीं। नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक वैल्यू एरर। अब यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि डॉक्यूमेंट टाइप। अब इनवॉइसेस के लिए INV यानी इनवॉइस, क्रेडिट नोट एंड डेबिट नोट, ये जो डॉक्यूमेंट टाइप है यहाँ पर आपको मिस्टेक नहीं करनी है। अगर आपका इनवॉइस है तो INV कोड आपको यूज़ करना है, क्रेडिट नोट है तो क्रेडिट नोट और डेबिट नोट है तो डेबिट नोट। यहाँ पर आप गलती करते हो तो फिर आपका इनवॉइस जनरेट नहीं हो पाएगा, आपको एरर आएगा। अब चलिए जानते हैं मास्टर कोड एरर्स के बारे में, जहां पर आपको चेक करना है HSN कोड, पिन कोड, स्टेट कोड, टैक्स रेट एंड GSTN। ये जो वैलिडेशन है उसे आपको चेक करना है। मैन्युअली देखा जाए तो आपको ये सारे चेक करने में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, टाइम भी जाएगा, लेकिन आपके लिए एक सोल्यूशन है, वो मैं आगे जाकर बताऊंगा। तो वीडियो के साथ बने रहिए। अब हम जानेंगे टैक्सेबल वैल्यूज एरर। अब टैक्सेबल वैल्यूज भी आपको चेक करनी है, टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, टोटल IGST, टोटल CGST वैल्यू कितनी है और टोटल SGST वैल्यू कितनी है इनवॉइस की, उसको इनवॉइस जनरेशन के पहले। अब यहाँ पर आपको फिर से वही प्रॉब्लम है, आपको रीचेक करना होगा और देखना होगा कि सही टैक्सेबल वैल्यूज आपने पुट की है कि नहीं इनवॉइसेस में। तो यहाँ पर भी आपका टाइम बहुत जाएगा मैन्युअली वर्क करने के लिए।
नेक्स्ट आता है अदर एरर्स, इसमें आता है डुप्लीकेट रिक्वेस्ट। जब आप बल्क रिक्वेस्ट कर रहे हो इनवॉइस जनरेशन का और वहाँ पर एक ही इनवॉइस 2 बार अगर जा रहा है तो वहाँ पर आपको एरर आएगा डुप्लीकेट रिक्वेस्ट, तो वहाँ पर जनरेट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट आता है डुप्लीकेट IRN, तो यहाँ पर आपको चेक करना है कि एक ही इनवॉइस 2 बार आप नहीं कर रहे हो इनवॉइस जनरेशन के लिए, और डुप्लीकेट IRN यानी वही इनवॉइस के ऊपर बना है ऑलरेडी IRN और उसी को वापस आप अपलोड करना चाहोगे तो आपको डुप्लीकेट IRN आएगा। तो उसे आपको चेक करना है, मेन रिकॉर्ड रखना है कि कौन सी इनवॉइसेस का आपने इनवॉइस रजिस्ट्रेशन नंबर ऑलरेडी जनरेट कर लिया है। एंड थर्ड IGST ऑन SCG एक्सपोर्ट, तो ये ऑलरेडी इन पर IGST लगता है, तो आपने अगर मेंशन किया होगा इनवॉइस टाइप जो है वो SCG का एक्सपोर्ट का है तो उसे आप मेंशन करते तो उसको ऑटोमेटिकली IGST लग जाता है, तो यहाँ पर भी एरर हो सकता है। एंड डुप्लीकेट सीरियल नंबर, अगर आपका जो बिलिंग का सीरियल नंबर डुप्लीकेट हो रहा है तो भी आपको एरर्स फेस करने पड़ेंगे, तो यहाँ पर आपको ये सारे वैलिडेशंस करने हैं। तो दोस्तों ये थे इनवॉइसिंग के वैलिडेशंस जिन्हें आपको ठीक तरीके से जब भी आप परफॉर्म करने वाले हो, इनवॉइस जनरेट करने वाले हो, तब आपको ये ध्यान में रखना है ये वैलिडेशन, ताकि आपको इनवॉइसिंग एरर ना आए। अब हम जानेंगे GST हीरो के साथ कैसे आप इन एरर्स को अवॉइड कर सकते हो और मैक्सिमम वैलिडेशन करके सही एक्यूरेट इनवॉइस जनरेट कर सकते हो। आइए जानते हैं GST हीरो के फीचर्स। तो आइए दोस्तों जानते हैं कैसे GST हीरो इनवॉइसिंग सॉल्यूशन आपके इनवॉइसिंग जनरेशन की जो प्रोसेस है उसे आसान बनाता है। तो सबसे पहले हम GST हीरो में लॉगिन करेंगे। हमने लॉगिन करने के बाद ये डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ पर आपको GST हीरो के अलग अलग प्रोडक्ट दिखाई देंगे, फॉर एग्जांपल GST रिटर्न, ई-वे बिल, इनवॉइस एंड डिजिटल सिग्नेचर एंड GST एंड APIs। तो दोस्तों ये सारे प्रोडक्ट्स आप एक ही डैशबोर्ड पे हैंडल कर सकते हो। तो अभी हम इनवॉइस में जाएंगे, हमें इनवॉइस जनरेशन में हम एक बिजनेस जो डैशबोर्ड ओपन हुआ है उसको ओपन करेंगे। प्रोसेस इनवॉइस पर क्लिक करते हैं। प्रोसेस इनवॉइस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारा इनवॉइस डैशबोर्ड ओपन हुआ है। अब यहाँ पर हम अपलोड करेंगे डेटा। तो मेरा जो फॉर्मेट है, जो मेरा जो मैपिंग है वो जेसन मैपिंग है फॉर्मेट का, तो उसे मैं अपलोड करूँगा। अगर आपका एक्सेल होगा तो आपको एक्सेल फाइल सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर ब्राउज फाइल पे जाता हूँ और यहाँ पर एक जेसन फाइल अपलोड कर लेता हूँ। तो जैसे मैं ब्राउज करता हूँ तो यहाँ पर प्रोसेस नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है आपको। क्लिक करने के बाद यहाँ पर वैलिडेशन इन प्रोग्रेस होगा। वैलिडेशन देखिए एक ही मिनट में वैलिडेशन कंप्लीट, विद इन अ सेकेंड कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर रेडी टू जनरेट इनवॉइस, जो इनवॉइस मैंने अपडेट किया है वो जनरेट हुआ है और उसकी डिटेल्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ई-वे बिल नंबर, ई-वे बिल स्टेटस, डॉक्यूमेंट टाइप, सप्लाई टाइप, इनवॉइस डेट एंड ये सारी। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया जाता है एडिट का, तो प्रीव्यू ऑप्शन है। यहाँ अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं, वैलिडेशंस करने हैं, तो ये सारे वैलिडेशंस ठीक तरीके से होंगे। मोर देन 120 अबव जो वैलिडेशंस है इनवॉइसिंग के वो भी यहाँ पर वैलिडेट होंगे GST हीरो से। और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर पिन कोड दिया गया है, उसमें कुछ मिस्टेक्स लग रही है तो यहाँ पर आप चेंज कर सकते हो। कॉन्टैक्ट डिटेल्स में चेक कर सकते हो। ई-वे बिल्स की आपको डिटेल्स देनी है, यहाँ पर अगर आपका डिस्टेंस में प्रॉब्लम आ रहा है तो यहाँ पर भी आप चेंजेस कर सकते हो। तो आप देख सकते हो कि ऐसे 10 वैलिडेशन पॉइंट्स को आप दे सकते हो, चेंजेस कर सकते हो। और देन आपको क्या करना है कि सेव एंड नेक्स्ट करना है। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको क्रिएट इनवॉइस पर क्लिक करना है। अब इनवॉइसिंग जनरेशन पेंडिंग, ये जो चेंजेस आपने किए हैं वो चेंजेस इसमें हो गई है। अब आपको बस क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है और जनरेट ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक बार फिर से ऑथेंटिकेशन इनवॉइस यूजर का पूछा जाएगा, इसको सेव पासवर्ड करके सबमिट कर दो। तो चेंजेस करने के बाद आपका रेडी हो चुका है इनवॉइस। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, एक ही क्लिक में आपका इनवॉइस जनरेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो हम जनरेट इनवॉइस पर क्लिक करते हैं। देखिए दोस्तों जनरेटेड हमारा जनरेट हो चुका है इनवॉइस उसके लिए। अब उसको व्यू कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हो और ई-वे बिल भी जनरेट कर सकते हो एक ही क्लिक में। तो हमारा इनवॉइस जनरेट हो चुका है विद QR कोड एंड बार कोड, विद सारी डिटेल्स जो स्कीमा में दी गई है, GSTN, लीगल नेम, शिपिंग, डिस्पैचर्स के सारे डिटेल्स के साथ ही इनवॉइस डॉक्यूमेंट टाइप, सप्लाई टाइप के साथ ही जनरेट हो चुका है। तो इतने आसान तरीके से आप GST हीरो में उसे जनरेट कर सकते हो। तो दोस्तों इतने आसान तरीके से आप मैक्सिमम वैलिडेशन करके एक्यूरेट ई इनवॉइस जनरेट कर सकते हो विद GST हीरो।
जीएसटी रो के और भी फीचर्स मैं आपको बताना चाहूंगा। सो नंबर 1, इजी इंटीग्रेशन विद एनी एआरपी। तो दोस्तों अगर आप कोई भी एआरपी यूज कर रहे हो तो उसके साथ जीएसटी रो आसानी से इंटीग्रेट हो जाता है और विद इन अ डे आप रेडी हो सकते हो इनवॉइसिंग सॉल्यूशन के लिए। नंबर 2, इनवॉइस वर्सेस जीएसटीआर 1 रिपोर्ट। तो दोस्तों रिकंसिलेशन भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमें आईटीसी क्लेम करने के लिए। तो जीएसटी रो आपको इनवॉइस वर्सेस जीएसटीआर 1 का रेडी रिपोर्ट प्रोवाइड करता है। फीचर नंबर 3, इनवॉइस विद ई-वे बिल। दोस्तों आप ई-वे बिल जनरेट कर सकते हो अलॉन्ग विद इनवॉइस विद इन अ जीएसटी हीरो डैशबोर्ड और विद इन योर ईआरपी। इस फीचर से आपका टाइम भी सेव होगा। फीचर नंबर 4, 7 लेयर सिक्योरिटी डेटा। ई इनवॉइस पोर्टल पर आपका जो डेटा है वो केवल 48 आवर्स तक ही आपके लिए अवेलेबल होता है, लेकिन जीएसटी रो में आप उसे 8 साल तक यूटिलाइज कर सकते हो। फीचर नंबर 5, डेडिकेटेड सपोर्ट टीम। ई इनवॉइसिंग सॉल्यूशन के लिए हमारी डेडिकेटेड सपोर्ट टीम है। हमारे एक्सपर्ट आपके कोई भी इश्यूज या तो फिर प्रॉब्लम्स एरर्स आते हैं तो उसे इमीडिएटली सॉर्ट आउट करने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए 24/7 अवेलेबल होते हैं। तो दोस्तों अगर आपको जीएसटी रो का लाइव डेमो देखना चाहते हो तो ज़रूर हमें कांटेक्ट करें और हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।